ज़रा तसव्वुर करें, एक इंतहाई शानदार और पुरतयश क्रूज शिप जो अचानक एक तैरते हुए बायोहैज़र्ड जोन में बदल जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे एमवी होंड्यूज जहाज़ पर उभरने वाले एक इंतहाई खतरनाक वायरस यानी हंटा वायरस और उसके एंडीज स्ट्रेन की। दुनिया भर के माहिरीन और आलमी इदारा सेहत इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों। तो चलिए सीधा उसके अंदर चलते हैं और टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये सब कितनी तेजी से हुआ, ये सच में हैरानकुन है। जहाज ने 1 अप्रैल को अर्जेंटाइन से अपना सफर शुरू किया। सब ठीक था, लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब 24 और 27 अप्रैल को कुछ मुसाफिर सेंट हेलेना और जुनूबी अफ्रीका में उतरे और अपने अपने मुल्कों जैसे यूके और नेदरलैंड्स की तरफ निकल गए। अब जहाज तो सफाई के बाद कैनरी जजायर के करीब है, लेकिन दुनिया भर में फैल जाने वाले इन मुसाफिरों को ढूंढना ये किसी लॉजिस्टिक नाइटमेयर से कम नहीं। और इस भाग दौड़ की फौरी वजह बहुत ही संजीदा है। ये सिर्फ 3 का हिंसा नहीं है, बल्कि 3 जानें हैं जो बदकिस्मती से इस जहाज पर अपनी जान की बाजी हार चुकी हैं। ये वाज़े करता है कि ये कोई आम वायरल इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं, जब भी कोई ऐसा बहरान आता है, इंटरनेट पर अफवाहों का एक तूफान सा आ जाता है। सोशल मीडिया पर लोग इसे साजिशी नज़रियात से जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ मशहूर कार्टून शोज़ की पुरानी पेशगोइयों और बिल गेट्स के नाम को भी इससे जोड़ा जा रहा है। ये सनसनीखेज़ बातें तेज़ी से फैल रही हैं कि शायद ये दुनिया की आबादी ख़त्म करने का कोई प्लान है। लेकिन ठहरिए, हक़ाइक़ क्या कहते हैं? अगर हम इंटरनेट के खौफ को साइड पर रखकर WHO और CDC की रिपोर्ट्स देखें तो सच्चाई बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कोई लैब में तैयार करदा आलमी वबा नहीं है। साइंसी हकीकत ये है कि ये एक माहौलियाती बीमारी है जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर चूहों और उनके फजले से है। अब ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 50%। अगर ये कोई ग्लोबल साजिश नहीं है तो हेल्थ एजेंसियां इतनी परेशान क्यों हैं? इसकी असल वजह ये फैटेलिटी रेट है। हिंटा वायरस के इस एंडी स्ट्रेन में मौत की शरह 50% तक हो सकती है। ये सच में हिला देने वाला नंबर है और इसीलिए पब्लिक हेल्थ के महकमे पूरी तरह चौकन्ना है। तो अब सवाल ये है कि ये आखिर इंसानों तक पहुंचता कैसे है? इसे वायरोलॉजी की ज़बान में जूनोटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। होता यह है कि जब मुतासिरा चूहों का फजला, पेशाब या थूक सूख जाता है और किसी भी वजह से वो ज़र्रात हवा में उड़ने लगते हैं तो वहाँ सांस लेने से ये सीधा आपके फेफड़ों में चले जाते हैं। ये इसके फैलने का सबसे आम तरीका है। वायरोलॉजी के हिसाब से माहिरीन इसे 2 मेन कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। बहुत सिंपल अल्फाज में, बरे-आज़म अमेरिका में जो हंटा वायरस मिलता है वो HPS कहलाता है और इसका डायरेक्ट टारगेट आपके फेफड़े होते हैं, जबकि यूरोप और एशिया में पाए जाने वाले HFRS स्ट्रेन का निशाना आपके गुर्दे यानी किडनीज होते हैं। लेकिन एमवी होंड्यूज के इस केस में जो खौफनाक चीज़ है वो है ये मखसूस एंडीज स्ट्रेन। ये आमतौर पर साउथ अमेरिका के इलाकों, ख़ास तौर पर अर्जेंटीन और चिली में मिलता है। इसकी एक ऐसी खूबी है जो इसे बाकी तमाम हैंटा वायरसेस से बिल्कुल अलग और दुगना खतरनाक बना देती है। और वो अहम बात यह है कि एंडीज अकेला स्ट्रेन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यह कोविड की तरह हवा में या किसी आम समाजी राब्ते से नहीं फैलता। शवाहिद बताते हैं कि इसके फैलने के लिए बहुत करीबी और लंबा वक्त साथ गुजारना जरूरी है, जैसे एक ही घर में रहने वाले लोग या करीबी रिश्तेदार। सड़क पर चलते हुए इसके लगने का खतरा ना होने के बराबर है। खैर, अब देखते हैं कि जिस्म में दाखिल होने के बाद क्या होता है। इसका शुरुआती मरहला बहुत धोखा देने वाला है। 1 से 8 हफ्ते के इंक्यूबेशन के बाद जो अलामात जाहिर होती हैं वो बिल्कुल आम फ्लू जैसी लगती हैं। बुखार, थकावट और ख़ास तौर पर कमर और रानों के पट्टों में शदीद दर्द। इसे कोई आम सा नज़ला ज़ुकाम समझकर नज़रअंदाज करना इंतहाई आसान है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये आम सा लगने वाला फ्लू अचानक जानलेवा कैसे बन जाता है? वो कौन सा पॉइंट है जहां आकर सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है? ये खतरनाक मरहला शुरू होता है बीमारी की इब्तिदाई अलामात के ठीक 4 से 10 दिन बाद। होता कुछ यूं है कि फेफड़ों के अंदर इंतहाई तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है, सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती है और मरीज को फौरन मैकेनिकल वेंटिलेशन और ICU की जरूरत पड़ती है। यही वो लम्हा है जो इस बीमारी को इतना मोहलिक बनाता है। लेकिन हर चीज बुरी नहीं है। इस चार्ट पर जरा नजर डालें। जबकि इस स्टेज पर अमवात की शरह 38% तक हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि 62% लोग जो इस फेज को सरवाइव कर लेते हैं और जिन्हें बर वक्त ICU केयर मिल जाती है वो मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, उनके फेफड़ों को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। मुकम्मल रिकवरी। इस वक्त मजीद फैलाव को रोकने के लिए इंतहाई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
पब्लिक की सेफ्टी के लिए MV होंडयूस के मुसाफिरों के लिए आम फ्लाइट्स के बजाय मखसूस परवाज़ों का इंतज़ाम किया गया है और उनके लिए 45 दिन का सख्त करंटीना लाजमी करार दिया गया है ताकि वायरस को रोका जा सके। तो आम जिंदगी में हम और आप इससे कैसे बच सकते हैं, खास तौर पर अगर आप किसी ऐसी पुरानी इमारत, गोदाम या देहाती इलाके में काम कर रहे हैं जहां चूहे हो सकते हैं। हेल्थ अथॉरिटीज इसके लिए कुछ एग्जैक्ट और सेफ स्टेप्स बताती हैं। पहला कदम, किसी भी बंद जगह को खोलकर कम से कम 30 मिनट तक हवा आने दें। दूसरा कदम, N95 मास्क और रबड़ के दस्ताने लाजमी पहने। तीसरा और सबसे अहम, कभी भी सूखे फिजले पर झाड़ू ना लगाएं, उससे वायरस हवा में उड़ता है। इसके बजाय पानी और ब्लीच का मिक्सचर बनाकर उस पर स्प्रे करें, पेपर टॉवल से साफ करें और बैग्स में सील करके फेंक दें। और ये चीज बड़ी खूबसूरती से वाजे करती है कि मेडिकल साइंस आज कहां खड़ी है। फिलहाल हकीकत यह है कि इसका कोई मखसूस एंटीवायरल इलाज या वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन फ्यूचर की उम्मीद बाकी है। बायोटेक कंपनियां तेजी से mRNA और सब यूनिट वैक्सीन्स बनाने की दौड़ में लगी हुई हैं, तो एक उम्मीद की किरण जरूर है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। हिंटावायरस का ये एनडी स्ट्रेन पहले ही इंसानों के दरमियान फैलने की सलाहियत रखता है। अगर खुदा ना खास्ता एक ऐसा जानलेवा वायरस कोई ऐसी म्यूटेशन पैदा कर ले जो उसे कोविड की तरह तेजी से फैलने के काबिल बना दे, तो क्या हमारे दुनिया वाकई अगली बड़ी जूनोटिक वबा के लिए तैयार है? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में हमारी ग्लोबल हेल्थ पॉलिसियों का रुख तय करेगा।